हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर शुरू करते हैं। पहला बिंदु है आज का, जम्मू कश्मीर स्थित सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन। श्रीनगर कारगिल लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांदरबल जिले में गगनबीर व सोनमर्ग के बीच जेड मोड़ पर निर्मित 6.5 किलोमीटर की लंबी जेडमोर सुरंग, जिसे सोनमर्ग सुरंग के नाम से जाना जाएगा, का उद्घाटन किया गया। यहाँ पे देखिए कितने प्रश्न हैं। पहला बिंदु ये है कि जो सोनमर्ग सुरंग है वो कहाँ पे है, तो श्रीनगर कारगिल लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। दूसरा, किस ज़िले में है, तो गांदरबल ज़िले में है। ये जेड मोड़ होने के कारण इसका नाम जेडमोर सुरंग था, जिसे अब सोनमर्ग सुरंग के नाम से जाना जाएगा। इसका उद्घाटन ही लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 जनवरी 2025 को किया है। मध्य प्रदेश का 9वां एवं भारत का 58वां राष्ट्रीय उद्यान। देश के 98वें बांधव टाइगर रिजर्व का उद्घाटन 10 मार्च 2025 को किया गया। माधव बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश का रातापानी वन्यजीव अभयारण्य, ये 57वां टाइगर रिजर्व है। छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास 56वां टाइगर रिजर्व है। तो भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, ये 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। ये पहला अवसर था जब इंडोनेशिया का सैन्य दल विदेश में किसी राष्ट्रीय दिवस परेड में शामिल हुआ है। यानी अभी तक इंडोनेशिया का सैन्य दल किसी भी देश के राष्ट्रीय दिवस में शामिल नहीं हुआ था। पहली बार 2025 में भारत में गणतंत्रता दिवस पर परेड में शामिल हुआ। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ये चौथे राष्ट्रपति हैं जो भारत में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि रहे हैं। पहले गणतंत्र दिवस में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो वो शामिल हुए थे और ये चौथे हैं। वर्ष 2025 को भारत आसियान पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया गया है। 2025 को भारत आसियान पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया गया है। जलवाहक योजना, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो गंगा नदी पे है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 यानी राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी, राष्ट्रीय जलमार्ग 16 बराक नदी के माध्यम से लंबी दूरी के कार्गो परिवहन को प्रोत्साहित करने हेतु जलवाहक योजना शुरू किया गया है। इसका मतलब ये है कि जो आवागमन होगा जलीय आधार पे वो आसान होगा और नदियों के मोड़ के माध्यम से, जोड़ के माध्यम से जो परिवहन है यानी कि व्यापार व्यवस्था है उसे सुगम बनाया जाएगा। पक्षी गणना 2025, ग्रेट बैकयार्ड वर्ड काउंट, ग्रेट बैकवर्ड वर्ड काउंट GBWC दुनिया के सबसे बड़े पक्षी गणना कार्यक्रमों में से एक है। भारत भर में कुल 1068 पक्षी प्रजातियों
का दस्तावेजीकरण किया गया है। इसमें बंगाल में 543 पक्षी प्रजातियों की गणना के साथ शीर्ष पर है। यह लगातार तीसरा वर्ष है जब बंगाल पक्षी गणना में शीर्ष पर है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में 252 प्रजातियां, जो कि सर्वाधिक हैं, जिला वाइज पाई गई हैं। राज्यों के आधार पे पश्चिम बंगाल शीर्ष पे है, 543 प्रजातियां। उत्तराखंड में 446 नंबर 2 पे हैं। असम में 414 हैं, महाराष्ट्र में 414 हैं और कर्नाटक 380 पक्षी प्रजातियां पाई गई हैं। अगला बिंदु है, भारत डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। भारत डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला भारत दुनिया का दूसरा देश बन गया है। भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स पर्सनल लाइसेंस लॉन्च किया है। इस पहल के साथ भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा देश बन गया जिसने डिजिटल लाइसेंसिंग प्रणाली को अपनाया है। अगला बिंदु है, भारत की पहली समर्पित जीसीसी नीति 2025 लॉन्च हुआ है। मध्य प्रदेश ने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी नीति 2025 का अनावरण फरवरी 2025 में किया है। व्यवसाय के आसानी के लिए नो क्वेरी पोर्टल भी शुरू किया गया है, जो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम प्रदान करती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कहा है कि विदेशी निवेशकों को किसी प्रकार की असावधानी का या किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, वो यदि मध्य प्रदेश में निवेश करते हैं तो। अगला बिंदु है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, इन्होंने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है 14 जून 2025 को। 14 जून 2025 को हल्दी बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं श्री पल्ले गंगा रेड्डी। श्री पल्ले गंगा रेड्डी को बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है और राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय तेलंगाना के निजामाबाद में खोला गया है, जिसका उद्घाटन 30 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने किया है। ध्यान रहे, हल्दी बोर्ड का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया है पीयूष गोयल के द्वारा। हल्दी बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं श्री पल्ले गंगा रेड्डी। हल्दी बोर्ड का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय तेलंगाना के निजामाबाद में बनाया गया है। इसका उद्घाटन किए हैं अमित शाह जी। तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया गया है 14 जून को पीयूष गोयल के द्वारा और हेडक्वार्टर निजामाबाद में अमित शाह जी के द्वारा 30 जून को किया गया है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।